सुधांशु त्रिवेदी जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, अभी पहले दौर का मतदान खत्म हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये भव्य रोड शो, इतनी बड़ी तैयारी, और कहा यही जा रहा था, आज दिन भर इस तरह की चर्चा थी कि दोपहर में शुरुआत होनी थी, हालांकि अब 5 बज गए हैं, अभी तक शुरुआत नहीं हो पाई है। किस तरह का मैसेज देने की कोशिश आज के इस रोड शो के जरिए भारतीय जनता पार्टी की? देखिए, जो रोड शो है, ये जो अपार जन समर्थन गुजरात की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को और जो अपार स्नेह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को दिया है, उसका प्रतीक है। इसलिए ये तकरीबन इतना लंबा रोड शो होने जा रहा है, शायद भारत के राजनीतिक इतिहास में शायद ही कोई इसके पैरेलल का एग्जाम्पल हो जो इतना लंबा रोड शो हो। आप स्वयं सोचिए, इतने लंबे रोड शो में, जैसा अभी अंजना जी आपसे स्वयं बता रही थी कि 50 किलोमीटर तक का हो सकता है, तो आप सोचिए कि अगर इतनी देर, इतनी लंबे डिस्टेंस पे जनता है और सब लोग मोदी जी को देखने के लिए आके खड़े हैं, तो निश्चित रूप से यह दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जन समर्थन का ज्वार उभर रहा है। और वो क्यों उभर रहा है? विकास के लिए भी, जन कल्याण के लिए भी, गुजरात के गौरव के लिए भी, और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति अवमानना, वैमनस्य और घृणा के जो शब्द बोले गए हैं, जो मेरे विचार से हर गुजराती आम आदमी के उन्होंने हृदय को आहत किया होगा, कहीं ना कहीं उसका प्रत्युत्तर देने के लिए भी है। तो मैं मान रहा हूं कि इसमें एक बहुआयामी रिप्रेजेंटेशन है गुजरात की जनता के भिन्न भिन्न भावों का। सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी निकलते हैं उसके बाद गुजरात का माहौल किस तरह से बदल जाता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। ये जो लंबा चौड़ा 50 किलोमीटर का नरेंद्र मोदी का रोड शो होने जा रहा है, दूसरे चरण का मतदान बाकी है, उसके ठीक पहले लोगों का हुजूम कांग्रेस को डरा रहा है। कांग्रेस डरने वाली नहीं है, क्योंकि कांग्रेस को जनता का समर्थन है पूरी तरीके से। चित्रा, आज की डेट में 50 किलोमीटर का रोड शो तय करेगा कि अब की बार मोदी जी गुजरात पार, गुजरात से पार ले जाने के लिए 50 किलोमीटर का ये रोड शो मोदी जी ने स्वयं बना लिया है। निश्चित तौर पर उनको पार ही भेजेगा, चिंता मत कीजिए। इस बार कांग्रेस आ रही है और कांग्रेस जनता के बीच से आ रही है, गांव के बीच से आ रही है। कांग्रेस नगर नगर जा रही है, डगर डगर जा रही है, गांव गांव जा रही है, पांव पांव जा रही है, और उन सारे छली और कपटी लोगों को जवाब दे रही है जो विकास नहीं करते, जो बेरोजगारी दूर नहीं करते, जो महंगाई दूर नहीं करते, जो गवर्नमेंट की जॉब्स गुजरातियों की नहीं लगाते, जो गुजरातियों को ड्रग स्टेट बता देते हैं, 30,000 करोड़ से ज्यादा ड्रग हॉल्स और 2,84,000 साइकोट्रॉपिक मुकदमे जहां पर होते हो, उन सारी जगहों का प्रत्युत्तर देने के लिए कांग्रेस आ रही है और नरेंद्र मोदी जी जा रहे हैं। ये मेरे ख्याल से ये रोड शो उसी का परिचायक है। आप लोग कुछ भी कहते रहिए, जल्दी से सुधांशु जी इस पर जवाब दे दीजिए। हाँ, वो कह रहे हैं कि बीजेपी जा रही है, अंडर करंट है और मौन लहर चल रही है। यहाँ पर गुजरात के कुछ उम्मीदवारों से अगर आप बातचीत कीजिए कांग्रेस के, तो वो कहते हैं गुजरात में मौन लहर चल रही है कांग्रेस पार्टी के समर्थन में। देखिए, मैं सिर्फ सीधी सी एक बात कहता हूं, यदि सुरेंद्र राजपूत जी ने कहा है इसमें रंच मात्र भी आधार होता, तो कांग्रेस पार्टी के गुजरात के अध्यक्ष जगदीश ठाकुर जी को यह कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि गुजरात के संसाधनों पे पहला हक मुस्लिमों का होगा। मधुसूदन मिस्त्री जी को औकात बताने वाला वाक्य बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, खड़गे जी को यह बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, रावण बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, और इनके चिर युवा चिर व्याकुल युवराज को दूर का मुसाफिर होने की जरूरत नहीं पड़ती। गुजरात से दूर ही दूर वो अपनी यात्रा करते जा रहे हैं, मानो गुजरात के कांग्रेसी नेता उनसे ये कह रहे हो कि वो दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। तो अगर जरा भी आधार होता तो पिछली बार जैसे 2017 में था, राहुल गांधी जी धमाधम दौड़ रहे थे पूरे गुजरात में, तो ऐसा नहीं होता। तो मुझे लगता है कि जो वक्तव्य है कांग्रेस नेताओं के और जो कृति है कांग्रेस नेताओं की, वो अपने आप में इस बात का बयान दे रही है, तस्दीक दे रही है कि कांग्रेस मैदान छोड़। चित्रा, 5 सेकंड का मुझे मौका दीजिए जवाब देने का। सुरेंद्र राजपूत जी, हाँ, जवाब दीजिए, जवाब मौका दीजिए मुझे। प्रधानमंत्री ने भी कहा है कांग्रेस के नेताओं में होड़ लग गई है, ज्यादा कीचड़ उछालने की मेरे ऊपर, और जितना कीचड़ फेंकोगे उसमें से उतना ही कमल निकलेगा। सुरेंद्र राजपूत जी,
जो शख्स सूर्पणखा बोलेगा वो रावण सुनेगा, जो शख्स 52 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलेगा वो रावण सुनेगा, जो शख्स कांग्रेस की विधवा बोलेगा वो रावण सुनेगा, जो शख्स दीदी ओ दीदी बोलेगा वो यही सुनेगा। मैं आपको जिम्मेवारी से कहता हूं। और दूसरा हमारा सूत्र वाक्य है सुधांशु जी, करते भी चलो बढ़ते भी चलो, बाजू भी बहुत हैं सर भी बहुत, चलते ही चलो के अब डेरे मंजिल पे ही डाले जाएंगे। हर गुजराती कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ रहा है और भाजपा की तरफ से सिर्फ मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं। क्यों नहीं? भूपेंद्र पटेल कहां है बताइए ना। आपके अपने मंत्रिमंडल के 10 सहयोगियों के बगैर गूगल सर्च किए नाम बता दीजिए ना आप गुजरात के। बात करते हैं मोरबी के हत्यारे को सीएम बना करके आप गुजरात को जीतेंगे। और दूसरी बात, आउट ऑफ प्लेस बात मत किया कीजिए। जगदीश ठाकुर ने ऐसा कोई स्टेटमेंट चुनाव के दौरान में नहीं दिया है। आप पूरी तरीके से आउट ऑफ कंटेस्ट बात करते हैं।